चेतन होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट था और उसे 6 महीने की इंटर्नशिप गोवा के एक 5 स्टार होटल में मिली थी। चेतन के साथ उसका दोस्त अक्षत भी था। चेतन की ड्यूटी 7th फ्लोर पर और अक्षत की ड्यूटी 6th फ्लोर पे लगी थी। चेतन रात यही कोई 10 बजे एक रूम का ऑर्डर लेकर जा रहा था और पूरे कॉरिडोर में वो अकेला, एकदम अकेला रूम नंबर 724 की तरफ जा ही रहा था कि उसके हाथ पे रखी चाय की केतली का ढक्कन अपने आप ही हिलने लगा। चेतन ने पहले अपने हाथों को देखा जिससे उसने ट्रे पकड़ रखी थी। उसके हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे, तो फिर केतली का ढक्कन कैसे हिल रहा था? उसने इधर उधर नजर घुमाई तो सब ठीक था, कहीं भी कोई गड़बड़ नहीं लग रही थी उसे। सामने जो कमरा था उसके, वो था कमरा नंबर 711। इन सारी बातों को पीछे छोड़ चेतन ने जैसे ही उस कमरे को पार किया रूम नंबर 724 की ओर बढ़ने के लिए कि चाय की केतली के ढक्कन का अपने आप हिलना बंद हुआ। कमरा नंबर 724 का ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद जब चेतन वापस लौट रहा था तो कुछ देर 711 के बाहर खड़ा रहा कि तभी कॉरिडोर का फोन बजा। चेतन ने फोन उठाया तो उधर से एक लेडी की आवाज आई। बेटा, एक चाय और एक सैंडविच 711 में दे जाना प्लीज। ऑर्डर रेडी करके चेतन जब बिल करवाने गया तो बिल डेस्क पे बैठे लड़के ने उससे कहा, तूने ड्यूटी पे पी रखी है लगता है। हाँ, 711 रूम तो खाली है, किसी गेस्ट ने वहां चेक इन नहीं किया है। रूम नंबर ना अगली बार से ठीक से सुना कर। जब उस कमरे में कोई था ही नहीं तो ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ा, लेकिन चेतन को पूरा भरोसा था कि उसने बिल्कुल सही सुना था। वो वापस 7th फ्लोर गया और कमरा नंबर 711 खोलकर जब अंदर घुसा तो एसी शायद टर्बो मोड पे ऑन रखा हुआ था, वरना कमरा इतना ठंडा कैसे हो सकता था। चेतन ने पूरे कमरे की छान मारी पर कहीं भी उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने कमरे का एसी बंद किया और बाहर निकलने के लिए पलटा ही था। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज आई। बेटा, चाय सैंडविच नहीं लाए? चेतन को समझ में आने लगा कि कुछ तो है जो सही नहीं है इस कमरे में। उसने तुरंत फोन रखकर सीधे बाहर की तरफ दौड़ लगाई और दरवाजे को बंद किया ही होगा कि शुरुआत हुई दरवाजे पर अंदर से किसी के दस्तक की और साथ ही किसी के बोलने की। बेटा, बेटा, मुझे यहाँ बंद करके आ जा रहे हो। चेतन बुरी तरह से डर गया था और उसका पूरा बदन कांपने लगा। उसने सारी बात अपने दोस्त अक्षत को बताई। अक्षत को अच्छी तरह से मालूम था कि चेतन झूठ नहीं बोलता और जिस तरह से हांफते और कांपते हुए चेतन बोल रहा था उससे अक्षत को और भी ज्यादा यकीन हो गया चेतन की बातों की सच्चाई का। उसने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कल सब देख लेंगे। अगले ही दिन सुपरवाइजर से बात करके दोनों ने अपनी ड्यूटी चेंज करवाई, पर इसके पीछे कारण क्या है इसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। आज की रात चेतन 6th फ्लोर पे ड्यूटी कर रहा था और अक्षत 7th फ्लोर पे। कॉरिडोर में बजता हुआ फोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज आई। बेटा, एक चाय और एक सैंडविच 711 में दे जाना प्लीज। चेतन ने कहा, मैम आपने गलती से 6th फ्लोर पर फोन कर दिया है, जबकि आपके ऑर्डर का ख्याल 7th फ्लोर पर मेरा ही दोस्त अक्षत है वो रखेगा। इतना कहने के बाद चेतन ने फोन रखा और फोन रखने के कुछ देर बाद ही चेतन को ध्यान आया
कि आवाज तो कल वाली औरत की आवाज से बिल्कुल मिलती जुलती है। वो दौड़ते दौड़ते अक्षत के पास गया और उसने सारी बात बताई। तो अक्षत ने कहा, बेवकूफों के जैसे बात मत कर। रूम नंबर 711 में एक गेस्ट ने सही में चेक इन किया है और मैं भी उन्हीं का ऑर्डर लेके जा रहा हूं। विश्वास नहीं तो तू भी चल मेरे साथ, खुद अपनी आंखों से देख लेना। चेतन अक्षत के साथ रूम नंबर 711 में गया तो देखा एक लेडी ने सच में वहां चेक इन किया है। कमरे से बाहर निकलकर अक्षत ने चेतन का बहुत मजाक उड़ाया और कहा, यार तू तो एक नंबर का डरपोक निकला। रात ऐसे ही किसी तरह हंसी मजाक में कटी और अगले दिन सुबह होटल में पुलिस पहुंची क्योंकि रूम नंबर 711 में रह रहे गेस्ट की मौत हो चुकी थी। उस घटना के तकरीबन 2 सप्ताह के बाद कॉरिडोर का फोन बजा। आज की रात चेतन की ड्यूटी दोबारा 7वें माले पर थी। फोन उठाया तो आवाज आई, हाँ भाई साहब, ये 2 ग्लासेस सोडा और आइस दे जाइए जरा रूम नंबर 711 में फटाफट। चेतन ने सारा सामान एक जगह किया और रूम नंबर 711 में गया तो अंदर से शार की आवाज आ रही थी। उसने ट्रे रखी और कहा, सर ग्लास आइस एंड सोडा मैंने टेबल पर रख दिया है। बाथरूम से एक आवाज आई, ओके थैंक यू। चेतन जब नीचे बिल बनाने गया तो कंप्यूटर में देखा कि रूम में किसी भी गेस्ट ने आज की रात चेक इन नहीं किया था। वो दौड़ा दौड़ा वापस कमरे में गया तो वहां कोई ग्लास सोडा या बर्फ नहीं रखा हुआ था। अगले दिन सुबह रिसेप्शन पे वही आवाज सुनाई थी, एक्सक्यूज मी, आई वांट अ रूम। रिसेप्शन पर जो मैनेजर था उसने चाबी देते हुए कहा, सर रूम नंबर 711, थैंक यू एंड हैव अ नाइस स्टे। इतनी ही देर में चेतन जो वहीं खड़ा था बोला, अब सर 711 रेडी नहीं है सर, कोई दूसरा रूम दे दीजिए ना प्लीज। मैनेजर ने थोड़ा गुस्से में चेतन की तरफ देखते हुए कहा, 711 रेडी है, जितना कहा जाए ना उतना ही किया करो। चेतन कुछ बोल नहीं सकता था सीनियर्स के आगे, इसलिए वो लगेज लेके साथ में जाते हुए बोला, कितने दिन रुकेंगे सर आप? उस आदमी ने बताया कि वो 3 दिन रुकेगा और ऐसे ही रूम तक पहुंचते पहुंचते चेतन की बातचीत से इम्प्रेस्ड होकर इस आदमी ने कहा, अरे रात को फ्री होना तो आ जाना, गप्पे मारेंगे। चेतन भी मान गया। रात को सारा काम निपटाकर चेतन जब उनके कमरे में पहुंचा तो उस आदमी ने कहा, अरे ऐसे मजा थोड़ी ना आएगा, 2 ग्लास बर्फ और सोडा तो लाओ। चेतन की नसों में खून जमता जा रहा था ये सुन के। वो चुपचाप गया और जब ट्रे लेके पहुंचा तो कमरे के अंदर शार चल रहा था। चेतन ने बताया कि उसने आइस सोडा और ग्लासेस टेबल पर रख दिए तो बिल्कुल वैसी ही आवाज दोबारा बाथरूम से आई, ओके थैंक यू। चेतन अब रुक नहीं सकता था वहां। उसने बाहर भागते हुए कमरे का दरवाजा बंद किया तो अंदर से दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई और एक औरत की आवाज आई, बेटा चाय सैंडविच नहीं लाए? उस कमरे में उस आदमी ने अकेले ही चेक इन किया था। चेतन इन सारी चीजों से बहुत बुरी तरह से डर गया था। अगले दिन पुलिस फिर से होटल आई हुई थी क्योंकि रूम नंबर 711 के गेस्ट की मौत हो गई थी। रूम नंबर 711 उस पूरे इलाके में मशहूर हो गया था एज द हॉन्टेड रूम। जो भी गेस्ट वहां आता वो ना जाने क्यों उसी रूम में रहना चाहता था, पर होटल वाले भी बहुत सिलेक्टेड कस्टमर्स को वो रूम देते थे। उन 2 मौतों के बाद तकरीबन 2 महीनों तक और कोई घटना नहीं घटी वहां, लेकिन तब तक जब तक रात के करीबन 1:30 बजे कॉरिडोर का फोन नहीं बजा। चेतन ने फोन उठाया तो
तो दूसरी तरफ से आवाज आई, हाय मैं चेतन बोल रहा हूँ, रूम नंबर 711 का ऑर्डर तैयार रखा है, यहाँ डिलीवर कर दो। चेतन को काटो तो खून नहीं, वो सीधे अक्षत के पास गया और अक्षत से कहा, भाई मुझे बहुत घबराहट हो रही है, लगता है आज रात मेरी बारी है, तू मेरी जगह ऑर्डर दे देगा 711 में। अक्षत जोर से हंसा और बोला, डरपोक कुमार, अरे ठीक है भाई तू रुक, मैं ही जाता हूं, वैसे भी ये भूत वूत कुछ नहीं होते हैं, सब इत्तेफाक की बात है, समझा। चेतन वापस नीचे आ गया। नीचे आकर वो फोन के पास ही बैठा था और थोड़ी ही देर में उसका फोन बजा। उसके फोन उठाते ही दूसरी तरफ से अक्षत की चीखें सुनाई दे रही थी। चेतन, चेतन मुझे बचा ले, चेतन, चेतन मुझे मार ले, चेतन मैं 711 में हूँ, चेतन। चेतन को खुद से एक पल को बड़ी नफरत हुई कि उसकी वजह से उसका दोस्त फंस गया और फिर सीधे ऊपर 711 की तरफ भागा। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और कमरे के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। चेतन जैसे ही कमरे में घुसा, दरवाजा उसके पीछे बंद हुआ और शुरू हुई बाहर से आती एक आवाज, चेतन तू पागल हो गया क्या? अंदर क्यों गया तू? चेतन, चेतन दरवाजा खोल, चेतन, चेतन जल्दी दरवाजा खोल, चेतन, अरे चेतन वहां सच में कोई है, चेतन दरवाजा खोलो, चेतन, चेतन। अक्षत बाहर से चिल्लाता रहा, चीखता रहा, पर दरवाजा नहीं खुला। जब होटल अथॉरिटीज ने दरवाजा खोला तो चेतन की वहां लाश मिली।